कभी तो ये आलम में बगावत उठना था। ये जागीरें कब बेचोगे अपने मुल्क के कर्जे उतारने के लिए? 27 साल की उम्र में आप 2 बार जेल का चक्कर लगा चुके हैं, इसकी क्या वजह? मस्जिद वजीर खान के बाहर वो ज़रा जाके अपनी तरबियत का उन्होंने मुजाहरा किया। बहुत बड़ा दहशतगर्द जो है वो इंडिया से इधर आया है। हमें एक कौम बनना पड़ेगा, और कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। 2 भिखारी एक सड़क पे होते थे, अभी 10 भिखारी हो चुके हैं। गेट नंबर 4 उनके कान पकड़ के उनसे चलवाता। देखें, फवाद चौधरी के साथ रियासत मदीना नहीं बनती, और इंशाल्लाह हम इन तलबा तंजीमों से पाबंदी हटवाएंगे ताकि मरूसी सियासत का खात्मा पसंद हो। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आवाम के गोरख धंधा में खुश आमदीद। मैं हूँ राजा हसीन। आज के गोरख धंधा में हमारे साथ शहीर सियालवी मौजूद हैं। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात तश्कील दी है, और 2 दिन पहले प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी पार्टी का ऐलान किया है। इस पार्टी के हवाले से और कुछ दीगर उमूर पर इनसे बात करते हैं। सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम रहा साहब। आपके वालिद मोहतरम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। आपको हमने हमेशा हार्ड लाइन पर सियासत करते देखा, इस कदर तजाद की वजह क्या है? देखें, हार्ड लाइन पे जो सियासत की गई है वो हमेशा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान की गई है। हार्ड लाइन पे जो सियासत की गई है वो हमेशा इस मौरूसी निज़ाम के ख़िलाफ़ की गई, जागीरदारों के ख़िलाफ़ की गई, नवाबों के ख़िलाफ़ की गई, वडेरों के ख़िलाफ़ की गई, कि भाई जिनके बाप दादा 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के वफादार होते थे, उनकी औलादें पाकिस्तान पे काबिज़ क्यों हैं? फिर उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें, और अभी हमारी अगली नस्ल उनकी औलादों पे क्यों रजामंद होना शुरू हो गई? कभी तो ये आलम में बगावत उठना था। कभी तो ये इनसे सवाल होना था कि जनाब, तुम्हारी जो इतनी जागीरें 80-80, 90-90 गाँव के तुम लोग मालिक बने हुए हो, ये जागीरें कब बेचोगे अपने मुल्क के कर्जे उतारने के लिए? ये विरासत में तो नहीं मिली। ये तो 20-20 रुपए के इवज एक एक मुजाहिद की मुखबरी की जाती थी तहरीक आज़ादी में, और उसके बाद जो आप किसकी मुखबरी करते थे और वो बंदा जब मारा जाता था अंग्रेजों के हाथों, शहीद होता था, तो उसकी सारी जागीर उठा के, ये रूल था स्टेट का, ब्रिटिशर्स का, कि वो उसको दे दी जाएगी जो मुखबरी करता था। आपकी उम्र कितनी है? 27। 27 साल की उम्र में आप 2 बार जेल का चक्कर लगा चुके हैं, इसकी क्या वजह? एक जेलम के वजीर साहब थे जिन्हें मुशाहिदुल्लाह खान साहब डब्बू कहते थे, मैं तो नहीं कहता। उनको मेरी कुछ बातें नागवार गुजरी, तो उन्होंने मस्जिद वजीर खान के बाहर वो ज़रा जाके अपनी तरबियत का उन्होंने मुजाहरा किया। तो जब मैंने उन्हें बताया कि ये काम घर में करने वाले हैं, मस्जिद के बाहर करने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने कोई 8 गाड़ियाँ लाहौर से और मुख्तलिफ जगहों से भिजवा के पुलिस की मुझे अरेस्ट करवाया मेरे गांव से, और इस अंदाज में जिस तरह कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द जो है वो इंडिया से इधर आया है, ये हाल शायद उन्होंने वो क्या नाम है जिसको, ये कुलभूषण यादव के साथ ना किया हो। जिस अंदाज अक्सर सियासतदान कहते सुनाई देते हैं कि अगर जेल में ना जाया जाए, जेल की चक्की ना पीसी जाए, तो एक बेहतर सियासतदान नहीं बना जाता। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं पहले इस बात को दुरुस्त नहीं समझता था, लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है। 100%। जब तक आप जेल में या थाने में वो वक्त गुजार के नहीं आते, आप सिस्टम को समझ नहीं पाते, आप लोगों की करप्शन को नहीं समझ पाते, आप लोगों के झूठ फरेब को नहीं समझ पाते, आप उसका काउंटर नैरेटिव नहीं दे सकते। और मैं तो समझता हूँ उन मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि वो मेरी आवाज़ दबाना चाहते थे, लेकिन वो और उभर के सामने आई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप स्टेट यूथ पार्लियामेंट के फाउंडर और सदर हैं, सदर रह चुके हैं, तो ये स्टेट यूथ पार्लियामेंट क्या काम करती है? देखें, हम लोगों ने नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब जमागोइयाँ शुरू हो गई थी, फिर पाकिस्तान के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में एक क्लास सिस्टम शुरू हो गया था अमीरों गरीबों के दरमियान, फिर वो फहाशी के चीज़ें शुरू हो गई, फिर फ़िरकावारियत शुरू हो गई, फिर लसानियत की बुनियाद पे, कश्मीरी की बुनियाद पे, पंजाबी पठान की बुनियाद पे, सिंधी बलोची की बुनियाद पे आपस में लड़ना शुरू हो गया। तो तब हम लोग मैदान में उतरे कि यार, हम लोग किन चक्रों में पड़ गए, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मैसेज क्या था? हमें एक कौम बनना पड़ेगा, और कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। अगर आप कश्मीरी और पंजाबी के दरमियान ये डिबेट शुरू करवा देंगे, तो भाईजान फिर वो इस्लाम की लकीर बीच में से निकल जाएगी, और हम लोग हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम हो। आपने अपनी सियासी जमात का ऐलान किया है, इस सियासी जमात का नज़रिया क्या है? देखिए, नज़रिया पाकिस्तान है, और उसके बाद जो नज़रिया है वो ये है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ आप छोटे शहरों में जाएं और हॉस्पिटल्स में मरीज़ जब जाता है और उसे कहा जाए रावलपिंडी ले जाओ, मुल्तान ले जाओ, लाहौर ले जाओ, कराची ले जाओ, कोयटा ले जाओ, वो बेचारा रास्ते में मर जाए। 75 सालों में आपसे अस्पताल नहीं बने, आपको दवाई लेने के लिए 2-2 साल के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है।
اسی لیے پاکستان نہیں بنا تھا کہ یہاں پر جہاں 2 بھکاری ایک سڑک پہ ہوتے تھے ابھی 10 بھکاری ہو چکے ہیں. اور جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اوور پاپولیشن ہے. بھئی اوور پاپولیشن نہیں ہے, آپ کی اوور نااہلی ہے. وہ نااہلی کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ مین سٹریم میں آئے کہ یار آپ کے پڑوسی ملک میں 125 کروڑ آبادی ہے, آپ کی 25 کروڑ بھی نہیں ہے. اور وہ ہمارا دوست ملک جو چین ہے, اس کی آبادی اس کا ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بن کی ہے, اس کی وہ پاور بن کی ہے, اور اس نے اس کو یوٹیلائز کیا, چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے ہر گھر میں چھوٹی صنعت دے دی ہے, کاٹیج انڈسٹری جسے کہا جاتا ہے. ہم وہ ماڈل انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئیں گے. اکثر سیاستدان ایک دوسرے پر گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کا الزام لگاتے ہیں, کیا آپ کے پیچھے بھی کوئی ایسی طاقت ہے؟ اگر ہوتی تو یہ پریس کانفرنس تمام میڈیا چینلز پر لائیو چلتی اور گیٹ نمبر 4 ان کے کان پکڑ کے ان سے چلواتا. ہمیں آپ بھائیوں کا سہارا نہ لینا پڑتا, یوٹیوبرز بھائیوں کا. ہمیں تو یوٹیوبرز نے پریس کانفرنس کو وہ کامیاب بنوایا ہے. ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیسے نہیں تھے. عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ اسلامی فلائی ریاست بنانا ہے, تو آپ انہیں جوائن کر لیتے, الگ پارٹی کیوں بنائی؟ دیکھیں, فواد چودھری کے ساتھ ریاست مدینہ نہیں بنتی. 300 کنال کے بنی گالا کے گھر کے ساتھ ایک ریاست مدینہ نہیں بنتی. طلبہ تنظیموں کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے, اور کیا آپ ان کی جو بندش ہے اسے ختم کریں گے؟ ہمارے ینگ لائرز فورس کے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے, عمار الطاف ستی صاحب, وہ 2 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں ریٹ لے کے, اور انشاءاللہ ہم ان طلبہ تنظیموں سے پابندی ہٹوائیں گے تاکہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہو, نئے اسٹوڈنٹ لیڈرز ایمرج ہوں اس معاشرے میں. آپ پر الزام ہے کہ آپ پہ انتہا پسندی کی طرف زیادہ نوجوانوں کو راغب کرتے ہیں, آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ پاکستان سے محبت انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں. مذہبی انتہا پسندی کی بھی بات کی جاتی ہے. ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرنا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں. اگر میں کشمیر کے فریڈم فائٹرز کی حمایت کرتا ہوں اور اس پہ ہندوستان مجھے انتہا پسند اور دہشت گرد کہتا ہے تو میں ہوں. میں فلسطین کے حق میں بات کرتا ہوں اور مجھے انتہا پسند کہا جاتا ہے تو میں ہوں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.